दोस्तों आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड के फिजिक्स के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो मॉडल पेपर पर आधारित है। दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। एक कार आधे समय तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा शेष आधे समय तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि कुल तय की गई दूरी 7 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि एक सदिश 2i प्लस 3j प्लस 8 के दूसरे सदिश 4j माइनस 4i प्लस a के पर लंबवत है तो a का मान ज्ञात होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -1/2। एक रस्सी 1000 न्यूटन के भार से दोनों छोर से इस प्रकार खींची जाती है कि साम्यावस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रस्सी में उत्पन्न तनाव बल होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000 N। यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 125%। एक समान वृत्तीय गति में तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्वरण व वेग परिवर्तित होते हैं। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बढ़ता है। ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तब यह तापमान फ़ारेनहाइट में लगभग क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -297 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक सरल आवर्त गति का समीकरण x बराबर 0.34 cos इंटू 3000 t प्लस 0.74 है, जहां x तथा t क्रमशः mm तथा सेकेंड में है तो गति की आवृत्ति होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 3000/2π। 20 म्यू सी आवेश एक बंद पृष्ठ के अंदर रखा जाता है तो पृष्ठ के संबंध फ्लक्स फाई है। 8 म्यू सी आवेश पृष्ठ के अंदर और जोड़ा जाता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 फाई। किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल तार के पदार्थ पर, किंतु न ही लंबाई पर और न ही तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। एक आवेशित कण को समांतर किंतु एक समान वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में छोड़ा जाता है तो कण की गति करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरल रेखीय। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के समान 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आभासी आवर्धित। एक व्यक्ति सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक ठीक से देख सकता है। वह एक पुस्तक को 50 सेंटीमीटर की दूर पर रखकर पढ़ना चाहता है। उसको किस प्रकार के लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए और उसकी शक्ति क्या होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस -2.0 डायोप्टर। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:1 है उत्पन्न करती है तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9:4। किसी गोली को 30 डिग्री पर प्रक्षेपित किए जाने पर महत्तम ऊंचाई 11 मीटर है। 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किए जाने पर महत्तम ऊंचाई होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 33 मीटर। एक घंटे के पश्चात किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की शेष सक्रिय मात्रा क्या होगी जिसकी अर्ध आयु 20 मिनट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/8। एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन विरामावस्था से एक समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं, उनमें अंतिम वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:√2। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोहर कक्षा में गतिज ऊर्जा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13.6 eV। एक प्रगामी तरंग के समीकरण है y sin इंटू 200π इंटू t - x/330। यहाँ x m में तथा t s में है
तरंग की आवृत्ति व वेग हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 Hz 330 मीटर प्रति सेकेंड। 0 डिग्री सेल्सियस को 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री भाप से परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी AF। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 716 CAL। जब एक स्रोत का ताप बढ़ता है तो कनोट इंजन की दक्षता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इसकी दक्षता बढ़ता है। पृथ्वी की विद्युत धारिता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 711 μF। M आघूर्ण के चुंबक को क्षेत्र B की दिशा से 180 डिग्री कोण की विक्षेपित करने में किया गया कार्य होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 MB। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।